ओम नमः शिवाय। आज का टॉपिक है कि अगर भगवान आया हुआ है तो फिर ये इतने मठ पंथ संप्रदाय जो आज देखने में आ रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो, अगर भगवान आया है तो फिर ये दीदी दादियाँ, ये धर्म पिताएँ, इतने इतने ग्रुप्स कहाँ से निकले? या तो इनको भगवान की पहचान नहीं है। ओरिजिनल भगवान जो वास्तव में भगवान होता है, जो शिवलिंग कहो, शिव बाबा कहो, इस सृष्टि पर सदा कायम है, या तो उसको पहचाना नहीं है, या फिर स्वयं को भगवान घोषित करने की एक होड़ लगी हुई है। और 88 साल में अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं हुई है कि आखिर वो भगवान है कौन जिसकी पूरी दुनिया में सार्वभौम पूजा हो रही है। फिर आप कहेंगे कि शिव भगवान आया हुआ है और शिव ना पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है। अगर आप लोगों की मान्यता अनुसार वो शिव आया है तो उस शिव को भी न तो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरा एक मत से मानता है, न ब्रह्मा कुमारी आश्रम उस बात को एक मत से मानता है। अगर एक मत से किसी एक चीज़ को कि वो निराकार है, बिंदी, अगर इस बात को भगवान माना होता तो सब एक बात से सहमत होनी चाहिए और पूरी दुनिया को भगवान का परिचय मिल गया होता। आज तक 88 साल के बावजूद भी पूरी दुनिया में ना तो संदेश फैला, ना बाहरी दुनिया तो क्या, अंदर जो अपने आप को ज्ञानी जन कहते हैं और काफ़ी लंबे समय से ज्ञान में चल रहे हैं, वो भी छाती ठोक करके भगवान का परिचय नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं कि अनुभव करो, इसी प्रकार से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय भी कहता है कि वो शिव राम वाली आत्मा के तन में आया है। यानी कि 88 साल में ये शिव कौन है जिस शिवलिंग को पूरी दुनिया सार्वभौम रूप से पूजा करती है। और तवमेव माता च पिता तवमेव तवमेव बंधु च सखा तवमेव तवमेव सर्वमम देव देव, यानी कि उसको अपना सब कुछ मानती है। तो दुनिया के सामने एक बड़ी अजब समस्या है कि जो अपने आप में भगवान का बच्चा होने का ढिंढोरा पीट रहे हैं इस दुनिया के सामने, उनके हाथ आज भी खाली हैं। और 12 साल के इस अनुभव में मैंने देखा कि कोई भी अभी छाती ठोक करके ये नहीं कह पा रहा है क्या वो भगवान से मिला गए। ब्रह्मा कुमारी आश्रम कहता है अनुभव करो, और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कहता है कि राम के तन में आए हैं। यानी कि कोई भी भगवान का परिचय अभी भी नहीं दे पा रहा है, जिससे दोनों आश्रम ही एक मत नहीं है। दोनों आश्रम के फॉलोअर्स भी, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी के फॉलोअर्स हैं, वो भी एक मत नहीं है। उनमें भी मठ पंथ धर्म संप्रदाय जोनल इंचार्ज इतना लंबा विस्तार कर लिया है। अगर एक भगवान हो और एक भगवान को दोनों आश्रमों में से किसी ने पहचान लिया हो तो एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की स्थापना होनी चाहिए। भगवान पूरे विश्व का मालिक कहा जाता है, सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। अगर दोनों विद्यालयों में से एक ने भी अच्छी तरह से भगवान को पहचान लिया होता तो इस बात को दुनिया के सामने ये सिद्ध कर चुके होते कि आखिर परमपिता परमात्मा प्रैक्टिकल में इस दुनिया में कौन है। और बड़ी हैरानी की बात है, सब आप अपने तरीके से खुशियां मना रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं। इसको ढोंग कहेंगे दुनिया वालों के सामने, इनकी सब की पोल खुलेगी कि ये सब ढोंग कर रहे हैं। अगर भगवान आया होता तो क्या दुनिया का बाप नहीं है, दुनिया को उनसे नहीं मिलना है? ये सब अपने आप में ही एक मत नहीं है, अपने आप में इनका कोई एक ऐसा संगठन नहीं है जो ये साबित कर सके
कि आखिर भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। जिस तरीके से 88 साल बीत गए, 1936 से ये ज्ञान शुरू हुआ, लेकिन अभी भी सबके हाथ खाली हैं। बात तो बुरी लगेगी, लेकिन कड़वी सच्चाई है। क्या दुनिया प्रैक्टिकल में है तो क्या दुनिया का बाप प्रैक्टिकल में नहीं होना चाहिए? अगर दुनिया का बाप प्रैक्टिकल में है तो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय और ब्रह्मा कुमारी आश्रम दोनों इस पे एक मत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो एक बात तो मुझे भी समझ आती है कि भगवान को प्रैक्टिकल न समझने के कारण सब ने आप अपनी बुद्धि से भगवान को एनालाइज कर लिया, उसके प्रैक्टिकल स्वरूप को जानने का कोशिश नहीं किया। ये जो मुरलियां ब्रह्मा बाबा के मुख से निकली, जो ओरिजिनल मुरली है 1936 से 1942 भगवान के मुख से जो पीहू की वाणी निकली, जो ओरिजिनल गीता ज्ञान है, वो किसी के पास नहीं है। ब्रह्मा के मुख से जो निकली वो वेद वाणी है, वो शिव की वाणी नहीं है। और वेद वाणी का मतलब वेद शास्त्र। तो वेद शास्त्रों के अंदर भगवान की पहचान बताई गई है, न कि वो अपने आप में कोई ऐसा शास्त्र है जिससे भगवान का पूर्ण परिचय मिल सके। तो फिर गीता में भी परमपिता परमात्मा ने कहा है कि जब मैं आता हूं तो वेद शास्त्रों का सार निकाल करके मैं बताता हूं। तो 1976 से 2024 तक वेद शास्त्रों का सारा सार 1976 से 2018 तक ही परमपिता परमात्मा ने सारा वेद शास्त्रों का सार निकाल करके बच्चों के सामने उपस्थित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक मत नहीं है। जब भगवान एक है, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है? तो आज वो शूटिंग दुनिया के सामने, और मेरे तो 12 साल के अनुभव में बात स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि अगर सबका मालिक एक है, फिर बटा हुआ क्यों संसार है? क्यों बटा हुआ है आपस में? इतने ग्रुपबाजी क्यों हो रही है? जब सबका बाप है तो सब एक ही बात पे सहमत क्यों नहीं है? तो दुनिया सब कुछ देख रही है, और जब समय आवेगा तो दुनिया आप लोगों से पूछेगी कि बोले भगवान से मिलाओ, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में कर लें तो फिर दुख कहाँ से होए? तो साथियों, अभी भी भगवान का परिचय किसी के पास नहीं है। अगर होता तो एकजुटता होती, वसुधैव कुटुंबकम बनने की तरफ। तो आप लोग खुद ही वसुधैव कुटुंबकम बनाने के अगर की ओर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप सब एक मत नहीं है, तो दुनिया वालों को क्या खाक बनावेंगे? तो भगवान को तुम तो व्यवसाय बना दिया, जैसे हद में बना रखा है, ऐसे ही आप लोगों ने भी भगवान का व्यवसायीकरण कर लिया। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, और दुनिया के सामने पता नहीं क्या क्या ढोंग किए जा रहे हैं। लेकिन झूठ ज़्यादा दिन ठहरने वाला नहीं होता है। तो भगवान ने इशारा दिया था कि तुम्हें इन दीदी दादियों का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करना पड़ेगा। तो चाहे वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बात हो, चाहे वो आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बात हो, तो आज आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी ये देखने को आ रहा है कि दीदी दादियाँ ही शिवलिंग का परिचय नहीं दे पा रही हैं। अगर कोई माता समझ जाती है और उनको परिचय देने का प्रयत्न भी करती है, तो वो भी कान में उंगलियां दे रही हैं। बाबा बार बार कह रहे हैं कि शिवलिंग बाप का परिचय दो, जिसको पूरी दुनिया, जिसकी मूर्तियां सार्वजनिक रूप से पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, खुदाइयों में पाई जाती हैं, जो इस दुनिया का माई बाप है, उसका परिचय आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो दीदी दादियां हैं वो भी अपने भगत पैदा कर रही हैं, लेकिन भगवान का परिचय वो भी आज नहीं दे रही हैं। तो दुनिया वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस बात पर ध्यान दें कि फूटे मंदिर गंजे पुजारी सारे एक जैसे इकट्ठे हो गए हैं। भगवान का परिचय अभी भी कोई मिलजुल करके एक सहमति से नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। मात्र एक दिखावा चल रहा है, एक ढोंग चल रहा है। इस प्रकार से घर बार छोड़ देना और साधु सन्यासी बनने को भगवान नहीं कहते हैं। न तो हद के साधु सन्यासी भगवान का परिचय दे पाए, और ना अब ये बेहद के जो साधु सन्यासी हैं वो भगवान का परिचय दे पाए। तो इस वीडियो के द्वारा जो घर ग्रस्त में पड़े हुए भगवान जब आए तो उन्होंने अपना ओरिजिनल स्वरूप और अपना वास्तविक ज्ञान गृहस्थियों को दिया, जो अपने आप को
और जिनको ये मधुबनवासी गृहस्थी समझते हैं कि ये तो घर गृहस्थ के कीचड़ में पड़े हैं और ये सरेंडर नहीं है, जो सरेंडर है वही सब कुछ है। तो भगवान ने आकर के ज्ञान गृहस्थियों को दिया और गृहस्थी अब इनको समझावेंगे। तो इस कट्टू सत्य को स्वचिंतन पर लें और एक दूसरे से मंथन करें और दुनिया वाले भी इनसे पूछें कि भाई तुम भगवान के नाम पे इतने लंबे साल से ढिंढोरा पीट रहे हो। ब्रह्मा कुमारी आश्रम है तो वो पहाड़ों में चक्कर कटवा करके ले आता है, 4 धाम यात्रा कराता है, तो ये तो भक्ति मार्ग हुआ। पत्थर का शिवलिंग लेकर के आज भी घूम रहे हैं, पत्थर का शिवलिंग लेके घूम रहे हैं, यानी कि ब्रह्मा कुमारी इसको शिवलिंग के बारे में ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय उस शिवलिंग बाप का परिचय नहीं दे रहे हैं, बल्कि आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब वो प्रजापिता पूर्ण होगा, तब हमारा ज्ञान पूर्ण होगा, कब वेदांती माता आएगी, जब हमारा ज्ञान पूर्ण होगा। अरे भाई, सारे ही के सारे धृतराष्ट्र के औलाद कैसे पैदा हो गए, जो भगवान का परिचय स्पष्ट रूप से यूं नहीं दे पा रहे दुनिया के सामने कि आखिर भगवान है कौन। ऐसे वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगा क्या? और वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बाप का परिचय देना पड़ेगा, पहले खुद समझना पड़ेगा, तब औरों को देना पड़ेगा। क्या आज तक किसी की याद ठहरी हो, 1 मिनट तक याद कर पा रहे हो भगवान को, या भगवान किसी और को समझा पा रहे हो? तो वो दिल ठोक करके बताएं कि किस प्रकार से भगवान का परिचय देना चाहिए। पहले खुद समझें, फिर औरों को भी समझावें। सत्यमेव जयते।